क्या बात है, आजकल तू ठीक से खाता भी नहीं है। बस हाँ? बस। तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। तू आज इसे घर भूल गया था, शाम से बजे ही जा रहा है। कैसे ऑन करके बात करते हैं मुझे नहीं आता, तू बात कर। हेलो दीदी। स्टालिन, स्टालिन। हेलो हेलो एमएलए सर, नमस्कार करता हूँ। इन्फिनिटी शॉपिंग मॉल में गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मुझे मारने के लिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूँ सर? अभी तो कहाँ है? आदर्श नगर में। ठीक है, बाजू में अपना पार्टी हाउस है, वहाँ चली जाओ। वहाँ आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है सर। कांस्टेबल, गाड़ी निकालो। अरे प्रकाश, अरे विशाल, कहाँ हो सब लोग? अरे रसिक, अरे यादव, कहाँ मर गए तुम सब के सब? अरे जल्दी जल्दी करो। नहीं सर, नहीं नहीं सर। इसने हमारे आदमी को मारा है। छोड़ना नहीं इसे, छोड़ना नहीं। चढ़िए, चढ़िए। आज इसका फैसला मेरे पार्टी हाउस में कुछ नहीं हुआ। जो सेल के अंदर है उसे बाहर भेज। सर, उसने मेरी आंखों के सामने उसका हाथ काटा सर। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, उसे छोड़ दे। पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगा सर। जानता है, 20 साल से राजनीति में हूँ मैं। कब कैसे क्या करना है मुझे पता है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, भेज दो उसे। तुम पर कोई केस नहीं है, तुम जा सकते हो। भाई देखो भाई, आ गया भाई, आ गया भाई वो। भाई छोड़ना नहीं भाई से, बिल्कुल मत छोड़ना इसे। चलो, भाई मारो इसे। आ गया। इसने हमारे आदमी का हाथ काटा है।
तुम्हारा हाथ काटना गलत नहीं था, जिस जगह काटा वो गलत था। मेरे पार्टी हाउस में आकर मेरे ही आदमी पर असल में मेरी क्या रेंज है पता है क्या तुझे? एक आदमी के लिए 100 लोगों को अपने साथ लेकर आए हो, तभी पता चल गया तुम क्या हो और तुम्हारी रेंज क्या है। कितनी हिम्मत है तुझ में? मेरे सीने पर हाथ रखा हुआ है, तुम्हें पता नहीं चला क्या? वहीं पर मेरी पावर है। जो खाने का मन करे खा ले, कोई इच्छा हो तो पूरी कर ले। देखना कुछ बाकी रह गया तो अभी देख लेना। कल शाम को ठीक 4 बजे तेरी फैमिली में से एक भी नहीं बचेगा, जान ले तू। मेरे अकेले के लिए तूने 100 लोगों को अपने साथ लाया है। इस अकेले हिंदुस्तानी ने 100 पाकिस्तानी दुश्मनों का खात्मा किया है, ये जान ले तू। तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूं, अगर तुम 4 बजे अपने आदमियों को भेजोगे तो 4:10 पर जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी ये सोचकर रोते रहोगे। नहीं कहकर जिद पर अड़े रहोगे तो दिखा दूंगा। अब क्या करे भाई? अब दीदी, कल ठीक 4 बजे तुम जीजू और बाबू को अपने घर लेकर जाना, ठीक है? तुम्हारी माँ होंगी, मैं नहीं। हाँ? मेरी माँ? वही तो, उन्हीं के गर्भ में तुम भी 9 महीने पली हो, ये मत भूलना। 8 महीने में ही बाहर आ गई थी। अच्छा, मतलब इसीलिए माँ तुम्हें कम दिमाग वाली कहा क्या? करती थी? छोड़ो ना। तो ठीक है, कल ठीक बोरीवली की बस स्टॉप पर आ जाना। कहाँ ले जा रहा है कुछ बताया ही नहीं और बस में बिठा दिया। तुम्हारे नाम पर इंश्योरेंस करवाना था ना। क्यों, जल्दी टपक जाऊंगी यही सोच रहे हो? इसी बेकार के भाषण की वजह से दीदी चली गई। दीदी? हाँ दीदी। अरे दीदी ही है वो, देख। चल बेटा। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हाँ ना। छी ची छी छी। ची ची। हाँ, ऐसे बैठो। माँ, बेल बजा देता हूँ मैं, उतर जाते हम। किस लिए? पहले बस में हम चढ़े थे, उस कम अकल वाली को उतरना होगा तो उतर जाएगी। तू बैठ। हाँ ये भी सही है। छी ची छी छी। ची ची। मल्लेश बस में ही है, उससे पूछते हैं। तो चल। फॉलो कर रहा है ना? हाँ सब यही है। ड्राइवर, क्या बात है, वो तो हमारे ही पीछे आ रही है। बेशरम जो है। सच का। छी। छी। अम्मा, हाँ, लिफ्ट यहीं से आएगी। तू भी चल। ज्यादा लोग हैं माँ, तुम जाओ, मैं सीढ़ी से आता हूँ, ठीक है? यही है, पकड़ो से। आजा, सही समय पर आए। चल भाषण।
6 माला तो आधे मिनट में चढ़कर आ गया। क्यों नहीं, तूने माँ का दूध जो पिया है तभी तो लिफ्ट से पहले ही आ गया। वैसे कुछ लोग तो डिब्बे का दूध पीते हैं, ये बढ़ता है ये नहीं। आपके साथ लिफ्ट में आकर बहुत बड़ी गलती की। मेरी भी गलती है। छी, चल बेटा अपना काम करते हैं। यहाँ का काम पूरा हो गया। इतनी जल्दी? एक छोटा सा काम बाकी है माँ, वो मैं देख लूंगा। मल्लेश, नरसिम्हा, ये अंदर कैसे आया? कहाँ मर गए तुम सब लोग? चिल्ला क्यों रहा है तू? नहीं आएंगे वो, उन सब का ट्रीटमेंट चल रहा है। डिस्चार्ज के लिए कम से कम 1 महीना लग सकता है। तुझसे मैंने एक बार कहा था, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और एक बार वही बात तेरे घर में आकर कह रहा हूं, कुछ उखाड़ नहीं सकता। तेरी इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर मेरे सामने बात करे? मेरी हिम्मत? अपने पति से पूछ, बताएगा। पति कुछ गलत करता है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी की होती है। हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह हर कमीने के पीछे तुझ जैसी औरत होती है। तुझे देखते ही पता चलता है। मेरे पापा कौन है पता है तुझे? क्यों, तुझे नहीं पता? तेरे पति को कंट्रोल में रख, खबरदार। बेबी, अपने पापा को फोन मत करो प्लीज। मैं देख लूंगा कह रहा हूँ, मैं हूँ ना। आप क्या देख लेंगे? हमारे ही घर में घुसकर आपकी इंसल्ट करके चला गया सबके सामने। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। हेलो, सर। हाँ, मेम साहब का फोन है। मेम साहब का? तेरे पापा के लिए फोन है। कौन है मामा जी? तेरी दीदी बहुत गुस्से में लग रही है। ठीक है। पापा, 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 दीदी लाइन पर है। क्या हुआ बेटा? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम परेशान मत हो। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आते ही उसे संभाल लूंगा। अच्छा फोन देना, तेरे पति से बात करनी है। नालायक कहीं के, वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकता है। वैसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी करवाई है। एमएलए पद को मैंने दहेज में दिया है। तुझे पता है, तुझे मेरी बेटी को अपने सिर पर रखकर उसकी पूजा करनी थी, पर यहाँ कोई ऐरा गहरा आकर मेरी बेटी को इतना सुनाकर गया और तू सिर्फ खड़ा रहकर सुनता रहा। तेरे चारों ओर गनमैन रखने से कुछ नहीं होगा। अब से तू मेरी बेटी का गनमैन बन के घूमेगा, वरना तेरे ही गनमैन के हाथ तेरा खून करवाऊंगा। चल अब मेरी बेटी को फोन दे। मेरे ही घर में घुसकर मेरी इंसल्ट करके चला गया। मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी। अभी के अभी घर आ जाओ। दिल्ली से आते ही उसे देख लूंगा, कहा था ना मैंने। तो अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम आराम से घर चली जाओ, मैं उसे संभाल लूंगा। आप क्या करेंगे ये जाने बगैर? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उस कुत्ते के चारों ओर से एक लकीर खींचो बेटी। खींचो तो मैं बताता हूँ। उस लकीर के अंदर बैठा कुत्ता हमारे बोलने पर बैठ जाएगा, खड़ा हूं कहने पर खड़ा हो जाएगा। मेरे दिल्ली से वापस आते ही उस कमीने को तेरी खींची गई लकीर में खड़ा करवा दूंगा। फिर जैसे पसंद आए उसके साथ कबड्डी खेलना, ठीक है?